हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर मेरा दिल्ली डाइट के एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर अगर नाम आया है तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 3 राउंड्स के जो रिज़ल्ट हैं एडमिशन लिस्ट के वो आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आ रही है, अब आगे क्या अब नया राउंड आएगा या स्पॉट काउंसलिंग होगी, और अगर होगी तो कब होगी, कैसे पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो जो करंट का सिनेरियो है वो ये है, 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच जिन जिन बच्चों का शुरू की 3 लिस्ट में नाम आया है और फ्रीज कर लिए हैं अपनी सीट, तो 2 से 5 जुलाई के बीच अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और फीस लेकर, और अपना एडमिशन 100% कन्फर्म करवा लीजिए। और 2 से 7 जुलाई के बीच एक ऑप्शन और आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होगा, जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है वो ऑप्शन होगा विड्रॉवल का। अगर आप अपनी सीट विड्रॉ करना चाहते हैं, एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, तो जो भी रिफ़ंड पॉलिसी है उसके तहत आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो एक तो ये करंट सिनेरियो चल रहा है। अब बात ये आती है कि अगली चीज़ क्या, जिन बच्चों का नाम नहीं आया और जो स्टिल सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सीट से और फ्लॉट किया हुआ है, तो अब देखिए, ज़्यादा चांस ये हैं कि आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी। स्पॉट काउंसलिंग का वैसे तो शेड्यूल 9 जुलाई की डेट में बताया जा रहा है। 9 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा स्पॉट काउंसलिंग का, और स्पॉट काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशंस भी शुरू हो जाएंगी। जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और अपना प्रेफरेंस वगैरह भरा हुआ है, किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, या फिर नाम आया और वो फ्लोट करते करते स्पॉट राउंड के लिए उन्होंने ऑप्शन दे दिया और फीस भर दी। जी हाँ, स्पॉट राउंड की 1000 रुपीज़ की फ़ीस भी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये सारी चीज़ें अप्रॉक्स 9 जुलाई या उसके बाद होंगी। आपको आपके पोर्टल से ही एक्सेप्टेंस देना होगा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का, और फीस देनी होगी। उसके बाद ही आप इसके लिए कंसिडर करे जाओगे। अच्छा, स्पॉट राउंड ना आके क्या 4th राउंड भी आ सकता है? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले आज से 2 साल पहले दिल्ली डाइट की बहुत सारी लिस्ट आया करती थी, 5, 6, 7 लिस्ट आया करती थी। उसके बाद फिर स्पॉट राउंड की कुछ बात होती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में हमें ये देखने को मिला है, सिर्फ 3 ही लिस्ट आती हैं, और उसके बाद इमीडिएट स्पॉट राउंड का ठिकरा वो स्टूडेंट के ऊपर फोड़ देते हैं। लाइए जी, 1000 रुपये फीस लाइए नॉन रिफंडेबल, और रिस्क लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। आपका नाम आता है या नहीं आता, वो आपके प्रेफरेंस और आपका जो इसको रैंक है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, स्पॉट राउंड में काफ़ी बच्चे ये पूछेंगे, सर मैं पार्टिसिपेट करूँ या नहीं करूँ, मेरी 10,000 रैंक है, क्या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? मेरी 6,000 रैंक है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? सर मेरे से ज़्यादा जिसकी रैंक थी उससे तो कॉलेज मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो क्या स्पॉट राउंड में उम्मीद है? इन सब चीज़ों पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई प्रेडिक्शन लगाने की कोई मुझे नहीं लगता वर्थ इट है। तो उस चीज़ को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये टोटली आपके प्रेफरेंस, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि आप स्पॉट काउंसलिंग का रिस्क ले रहे हो या नहीं। याद रखिए, 1000 रुपये उसकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, और एश्योरिटी नहीं है कि उसमें भी सीट अलॉट हो जाएगी या नहीं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि चांसेस, अगर 4th राउंड आता और स्पॉट काउंसलिंग है, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो स्पॉट राउंड की अगर काउंसलिंग होगी उसमें अलॉटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि स्पॉट राउंड में सिर्फ वही एलिजिबल होंगे जो 1000 रुपये पे करके आएंगे। अब हर एक बच्चा तो 1000 रुपये पे नहीं करेगा, और अगर नॉर्मल 4th राउंड आता उसमें कोई भी 1000 रुपये पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें सभी लोग एलिजिबल वैसे ही हो जाते। तो स्पॉट राउंड के लिए जो अप्लाई करेगा उसमें ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसमें सीट अलॉट होने के। अब इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट से अगर कंपेयर करोगे तो एज़ यूजुअल सी बात है भाई, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ तो सीट्स फुलफिल हो गई होंगी। कुछ शायद कुछ कैटेगरीज़ की 3, 4 या 5, 6 सीट बच गई होंगी, लेकिन मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स फ्रीज और फुलफिल हो चुकी होंगी। तो एडमिशन के जो चांस बचते हैं वो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि प्राइवेट डाइट में हो। तो प्राइवेट डाइट का प्रेफरेंस अगर आपको चाहिए लेना है तो शायद आप स्पॉट काउंसलिंग का गैम्बलिंग खेल सकते हो। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हो तो मुझे ये भी लगता है कि 9 जुलाई से पहले हो सकता है वैकेंट सीट्स की लिस्ट आ जाए वेबसाइट पर, देन यू कैन डिसाइड कि आपको अब क्या करना है आगे। ओके। और एक और लास्ट चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी जो 3rd लिस्ट वेबसाइट पर आई है उस 3rd लिस्ट की PDF को एक बार डाउनलोड कीजिए, और ये देखिए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन में आप इंटरेस्टेड हो। एक बार ये देखिए, और फिर ये देखिए
कि उन कॉलेजेस में कितने ऐसे बच्चे हैं जो सीट रिटेन कर चुके हैं। आप थर्ड राउंड की लिस्ट डाउनलोड करोगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि कॉलेज में किस बच्चे को किस प्रेफरेंस का सीट अलॉट हुआ है और उसकी क्या रिटेन सीट है या अपग्रेड होकर सीट मिली है। तो एक बार ये डेटा भी अपने साथ रखिए कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्या वहाँ पर सीट रिटेन तो नहीं कर रहे ज़्यादातर स्टूडेंट। उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की लिस्ट बना लीजिए कि भाई इस कॉलेज में थर्ड राउंड तक इतने बच्चों ने रिटेन किया हुआ है, दैट्स इट। ओके, इतनी लिस्ट भी आप अपने सामने रख लोगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी सीट्स वैकेंट है। अगर वैकेंट सीट्स का डाटा नहीं आता तो आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक फैक्टर है जो माइंड में रखना है कि डिसाइड करने से पहले कि क्या नेक्स्ट राउंड में जाना है या नहीं जाना। ऑलराइट, बाकी मैं आपसे ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपकी 9000 रैंक है भाई आपका तो हो ही जाएगा। वो सब फालतू की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं है। एक बार आपकी अगर वो लिस्ट आ जाए वैकेंट सीट्स की, उसको आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखिएगा, हाँ जी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। आपसे रिक्वेस्ट है SCERT की वेबसाइट और अपना लॉगिन पोर्टल रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए। थैंक यू।